जोहार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। सो दोस्तों, आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, इसमें ना सिर्फ झारखंड जीके पढ़ना है, पर इसके अलावे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था कि हर दिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जो एग्जाम में आना है कुछ वैसा ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है दोस्तों। ये है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आज आपको समझाएंगे कि गंगा नदी जो है वो कहां से निकलती है, गंगा नदी कितने प्रयागों को बनाती है ना। और इसके साथ साथ गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से देश से कनेक्ट होती है, और साथ साथ में गंगा नदी के बारे में जो भी विश्लेषण होगा, जो भी जानकारी होगी, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। बाकी गंगा नदी तंत्र के अलावे आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र भी होता है और प्रायद्वीपीय नदियों का भी एक तंत्र है। तो ये तीन नदी तंत्र जो है, ये तीन नदी तंत्र पढ़ते हैं तो जो भी भारत की जो भी नदियां हैं उसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी हमें मिलता है। तो नदियों के बारे में तीन जो टॉपिक है वो पढ़ना होता है: गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और एक और है दोस्तों प्रायद्वीप की नदियां। तो ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक अगर आपका क्लियर होता है तो जो भी नदी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपका नहीं छूटेगा, है ना। तो इस क्लास में क्या है कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि याद भी हो जाए, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लास खत्म होते होते जो है कंफर्म आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, और अगर आप आंख भी बंद करेंगे तो आप सारी चीजों को देख पाएंगे कि कौन सा नदी कहां से निकल रहा है, और गंगा नदी के बारे में कौन सी सहायक नदियां हैं, कितने प्रयाग बनाती है, ये सारी चीजें आपके जहन में बैठ जाएगी। तो दोस्तों गंगा नदी जो है, इसकी कुल लंबाई जो है 2525, याद रख सकते हैं 2525। नॉर्मली अगर बात करें 2500 किलोमीटर गंगा लंबी गंगा नदी है ना। अब गंगा नदी का बहाव किन किन राज्यों में है तो वो बताते हैं दोस्तों। तो गंगा नदी जो है सबसे पहले यूपी से निकलती है, माफी चाहेंगे उत्तराखंड से निकलती है ना। उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद एक देश में ये नदी जाती है नेपाल, है ना। नेपाल के बाद बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, नेपाल बिहार, है ना, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में क्या है कि जो गंगा नदी है उसका नाम पद्मा हो जाता है ना। याद रखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी जो है, गंगा नदी बनती कैसे है, यानी किन किन नदियों के संगम से जो है गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी अगर आप नॉर्मली कोई भी अगर छोटा मतलब अगर एमटीएस लेवल का कोई वैकेंसी भरते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको गंगा नदी के बारे में बेसिक एक यही जानकारी होता है कि ये गोमुख गंगा नदी जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन अभी जो है हम देखने जा रहे हैं कि गंगा नदी बनी कैसे है ना। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे दो नदियां हैं, एक है विष्णु गंगा, एक है धौली गंगा, है ना। विष्णु गंगा, अच्छा वी और डी मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसान हो जाए, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है, ये दो नदियां हैं, ये दोनों एक बार आके विष्णु प्रयाग पर मिलती है। ठीक है, ये दो नदियां धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां पर मिलती है, विष्णु प्रयाग पर, और ये अलकनंदा का फॉर्मेशन करती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो मेन ब्रांच चल रहा है ये लास्ट तक अलकनंदा कहलाएगा, है ना। ये दोनों अलकनंदा का निर्माण करती है। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर नंदाकिनी आती है ना। मैं यहां पर एन लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। यहां पर नंदाकिनी जो है अलकनंदा से आके नंदाकिनी मिलती है, और कहां पर मिलती है, नंद प्रयाग पर मिलती है। ठीक है, अब नंद प्रयाग पर ये नंदाकिनी आकर इससे मिल रही है, और फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो आगे पिंडार नदी आकर मिलती है ना। पिंडार नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, और वो कहां मिलती है, कर्ण प्रयाग पर। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी एक नदी है, मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग पर आके अलकनंदा से मिलती है, और फिर भागीरथी जो है अलकनंदा से आकर देवप्रयाग पर मिलती है। और उसके बाद ये जो अलकनंदा प्लस भागीरथी है, ये देखेंगे दोस्तों, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये दोनों नदी जो है जब आगे प्रवाहित होती है तो ये गंगा नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अब मैं कोशिश करता हूं इसको आपको याद करवाने का, है ना। चार प्रयाग है दोस्तों, तो चार प्रयाग कैसे याद करेंगे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे अगर आपका माइथोलॉजिकल थोड़ा सा भी क्लियर होगा, विष्णु भगवान को आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो विष्णु जी का जन्म है। ठीक है, विष्णु जी का जन्म कहां हुआ है, नंद देव के घर पर। विष्णु जी ही थे ना जो कृष्ण जी के रूप में नंद बाबा के घर पर जन्म लिए थे। तो विष्णु देव जो हैं वो नंद बाबा के घर में जन्म लेते हैं। ठीक है, अब अब ये कृष्ण जी बन गए। ये तो कृष्ण जी छोटे हैं, ये कान में क्या है कि कान में बाली पहनते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं।
कान में बाली और गले में रुद्राक्ष की माला, है ना। और ये कान में बाली और गले में रुद्राक्ष की माला डालने के बाद अब जो है जो कृष्ण जी हैं, बाल कृष्ण जो हैं, इनका पूरा जो रूप है वो देवों जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले विष्णु जी का जन्म हो रहा है ना कृष्ण के रूप में, तो विष्णु प्रयाग। अब विष्णु जी का जन्म कहां हुआ है? नंद बाबा के घर में, तो नंद प्रयाग। ठीक है, अब कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? कान में बाली पहन रहे हैं, तो कर्ण प्रयाग। और उसके बाद गले में रुद्राक्ष की माला डाल रहे हैं, तो रुद्र प्रयाग। और कान में बाली और गले में रुद्राक्ष का माला डालने के बाद अब भगवान का जो रूप है वो कैसा हो गया है? तो देव जैसा हो गया है, तो देव प्रयाग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीजें जो है कि कितने प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और फिर देव प्रयाग, है ना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, एक रुद्र प्रयाग, रुद्राक्ष की माला भी जो है कृष्ण जी धारण कर रहे हैं। और कान में बाली और रुद्राक्ष की माला के बाद अब भगवान का रूप जो है देवो जैसा हो गया है, तो देव प्रयाग। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो धौली गंगा और विष्णु गंगा से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग पर आके मिल रही है। ठीक है, अब नंद प्रयाग पे याद रखना है दोस्तों, काफी आसान। नंद प्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा से। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बन गया है। अब अलकनंदा जो है एक मेन स्ट्रीम चल रहा है, नंद प्रयाग पर नंदाकिनी आके मिल रही है। याद रखना काफी आसान है, नंद प्रयाग नंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर कर्ण प्रयाग पर। दोस्तों कर्ण प्रयाग पे पिंडार आकर मिलती है, पिंडार नदी, है ना, पिंडारी या पिंडार नदी। तो दोस्तों आप लोगों ने बाहुबली मूवी जरूर देखा होगा मेरे हिसाब से, है ना। उसमें एक सीन था जिसमें कटप्पा बाहुबली को बताता है कि ये जो आतंक हुआ है, काफी सारे लोगों का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था नदियों पर, मृत शरीर पड़ा हुआ था। तो वो देखकर कटप्पा बोलता है बाहुबली को कि ये पिंडारियों ने ये काम किया है। तो वही पिंडारी नदी दोस्तों, पिंडारी नदी जो है आकर फिर कहां पर मिलती है? कर्ण प्रयाग पर। याद रखेंगे, पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग पर मिलती है। अब मैंने बोला कि भगवान जी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, तो उनका जो रौद्र रूप है वो दिखता है। तो रौद्र रूप को शांत करने के लिए कौन आएगा दोस्तों? मंद करने के लिए मंदाकिनी आती है। तो यह है मंदाकिनी नदी, है ना, रुद्र प्रयाग पर। और उसके बाद फिर बद्रीनाथ, माफी चाहेंगे, भागीरथी आती है और वो देवप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। तो मेन जो गंगा का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, इतनी सारी नदियों से हो रहा है मिलकर। और अंत में गंगा कैसे बन रहा है? भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके गंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गंगा का जो निर्माण है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं प्रयागों के बारे में, है ना। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंद प्रयाग। फिर पिंडारी प्लस अलकनंदा मिलकर कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलके रुद्र प्रयाग। फिर भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर देव प्रयाग। तो ये है दोस्तों भागीरथी प्लस अलकनंदा, अब जो है ये नदी बन गई है गंगा नदी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आप साथ साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए नोट्स में लिखने के साथ साथ याद करना काफी आसान हो गया है गंगा नदी का निर्माण। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो है अब ये गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड में ये गंगा नदी आ चुकी है ना। अब क्या है कि गंगा नदी का प्रवाह कहां कहां हो रहा है, किस और कौन कौन सी अब इसकी सहायक नदियां हैं, तो गंगा नदी की सहायक नदियों पर अब एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, गंगा नदी तक समझ गए दोस्तों, गंगा नदी का निर्माण हो चुका है। अब गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदी को याद करने के लिए दोस्तों एक काफी आसान सा ट्रिक है आपके लिए। आप याद रख सकते हैं, राम गो घर, जी के पढ़ महान बन। ठीक है, मैं आपके लिए लिख भी दे रहा हूं, ये देखेंगे दोस्तों, राम गो घर, जी के पढ़ और महान बन, है ना। ये है दोस्तों काफी आसान सा ट्रिक। आप याद करना चाहते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों को तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। राम से राम गंगा, गो से गोमती, घ से घग्गर, जी से गंडक, के से कोसी और महान से महानदी। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों को, राम गंगा, गोमती, घग्गर, है ना, राम गो घर, जी के, है ना, गंडक, कोसी, जी के पढ़ महान बन,
है ना, महानदी। तो दोस्तों आपको आसानी से याद हो गया होगा गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, है ना। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदी, है ना। तो ये है दोस्तों गंगा की सहायक नदी। और इसके साथ साथ एक और नदी है जो गंगा नदी से आती है और मिलती है ना, ये इलाहाबाद या प्रयागराज पर मिलती है, प्रयागराज, है ना। और ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये है यमुना नदी, है ना, यमुना नदी है ये, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों, यहां पर मैंने आपके लिए मैप बना रखा है, ये है गंगा नदी, यही जो है ये है गंगा नदी, यानी भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये जो मैंने यहां पर छोड़ा था यहां पर आ गया वही गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है, पहले तो यहां पर इसमें रामगंगा मिल रहा है ना, फिर गोमती, फिर घग्गर, फिर गंडक, फिर कोसी और महानदी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी नदियां आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से समझ में आने के साथ साथ याद भी हो गया होगा, है ना। राम गो घर, जीके पढ़ महान बल, है ना। अब इसके साथ साथ एक और नदी है दोस्तों, अब ये कौन सी नदी है, ये मैंने आपको बताया यमुना नदी है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया यमुना नदी। और गंगा नदी की सहायक नदियां जो है दो तंत्रों से आकर मिल रही है, आप देख पा रहे होंगे, एक ऊपर से नदियां आ रही है, एक नीचे से नदियां आ रही हैं, है ना। तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये है यमुना नदी, है ना। फिर टोन, सोन, है ना, हुगली, है ना। ये हुगली जो है ना दोस्तों, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी गंगा दो पार्ट में बट रही है। एक जो है बांग्लादेश में जा रहा है वो पद्मा बन रहा है, और दूसरा जो है बंगाल में आ रहा है वो हुगली बन रहा है। तो दोस्तों बंगाल में जो हुगली नदी आप लोग देखते हैं, जो हुगली नदी के बारे में जानते हैं, वो हुगली बेसिकली क्या है, गंगा क्या है दोस्तों, ये गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, गंगा नदी की वितरणिका है। अगर हिंदी में बात करें, डिस्ट्रीब्यूटरी को वितरणिका बोलते हैं, है ना। एक होती है सहायक नदी, दूसरी होती है वितरणिका। जो नदी में आकर मिलती है वो होती है सहायक नदी, और जो नदी से जो है निकलती है, यानी नदी से विभाजित होती है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका, है ना। तो ये बेसिकली जो हुगली है ये गंगा की वितरणिका है ना। तो अब देखेंगे दोस्तों यमुना की सहायक नदियों को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। वही देखेंगे दोस्तों, यमुना मैंने लिखा है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर अब क्या है, यमुना नदी जो है ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सबको लेके गंगा नदी में मिल जा रही है ना। और उसके बाद गंगा में कुछ और नदियां भी मिल रही हैं, ये है टोन्स, है ना। ये कौन सा है दोस्तों, ये है टोन्स, ये है सोन। एक छोटी सी नदी है दोस्तों, पलामू, झारखंड पलामू से निकलती है, पुनपुन नदी, है ना। पटना वाले जो भी मेरे दोस्त होंगे, बिहार वाले, पटना वाले, पुनपुन नदी को काफी अच्छे से जानते होंगे। झारखंड में इसके बारे में कम ही पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया जो है पुनपुन नदी कवर करती है झारखंड में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है ना। पुनपुन, सोन, है ना। और एक वितरणिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये है हुगली, है ना। अब हुगली की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, आप झारखंड जब पढ़ेंगे, झारखंड आप देखते होंगे दोस्तों, मैं एक झारखंड का भी आपके लिए बेसिक मैप बना रहा हूं, है ना। तो ये लातेहार के टोरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक दामोदर नदी निकलती है। और यही दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है ना। यहां से हुगली आती है और हुगली में ये नदी आकर मिल जाती है, ये है दामोदर नदी। कौन सा है, ये दामोदर है ना, दामोदर है, और यहां से आ रही है हुगली, है ना। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दामोदर नदी और ये हुगली नदी है ना। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी, और हुगली जो है गंगा की वितरणिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये है दामोदर, हुगली। और ये क्या है कि यहां से गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दो पार्ट में गंगा नदी जो है डिवाइड हो रही है। एक तो जो बंगाल में जा रही है वो हुगली है, दूसरा जो है बांग्लादेश में जा रही है वो पद्मा है। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी फिर दो भागों में वितरित होती है, वितरणिका है हुगली नदी, तो एक पद्मा बन जाती है जो बांग्लादेश में जाती है, और दूसरा जो है ये आपका हुगली है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। अब क्या है कि ये पद्मा है, अब पद्मा में क्या है कि एक नदी आ रही है, आप जानते होंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। अगर मैं बात करूं तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे बेसिकली, है ना, इस तरीके से इंडिया का मैप है, अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर क्या है कि एक मानसरोवर झील है ना। अब मानसरोवर झील है, यहां से दो नदियां निकलती है, एक तो जो है ऐसे जाती है, ये है आपकी सिंधु नदी, है ना, देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है सिंधु नदी। और एक और नदी यहां से निकलती है, और ये नदी ऐसे जाती है, और यहाँ नामचा बरवा, है ना,
अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बरवा से ऐसे बेंड करती है और बेंड करते हुए असम में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। ये आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखेंगे यहां पर एक और नदी है, ये तो हो गया सिंधु नदी, एक है ये ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको यहां पर क्या है कि ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं दोस्तों, यहां पर सांगपो बोलते हैं, है ना। तो सांगपो नदी निकलती है जो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के पास बेंड करती है और ये फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहां पर क्या है, ये असम में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग दिबांग हो जाता है दोस्तों, दिहांग हो जाता है ना। अब दिहांग की सहायक नदियां हैं, दिबांग है, लोहित है। यहाँ पर दो नदी से आकर मिल रही है, दिबांग और लोहित, है ना। दिबांग मिल रही है और लोहित मिल रही है। और यहाँ पर जब ये असम में प्रवेश करती है, सदिया और डुबरी दोस्तों, ये नेशनल वाटरवे 2 है ना। सदिया डुबरी, यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ये ब्रह्मपुत्रा नदी क्या है कि नीचे बंगाल में जाती है, बंगाल या बांग्लादेश में जाती है। अब बांग्लादेश में यही जो ब्रह्मपुत्रा नदी है दोस्तों, इसका नाम जमुना हो जाता है। वही जमुना को यहाँ पर मैंने दिखाया है ना। अब क्या है, ये पद्मा में आकर जमुना मिलती है और ये मेघना कहलाती है। अब ये जो मेघना है, अब मेघना जो है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है ना। तो बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में ये मेघना अब जा रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के साथ साथ में आपके लिए मैंने ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र भी बता दिया। ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियां हैं वो भी आपको मैं बता दूं, लोहित है, दिबांग है ना, दिहांग है, धनसिरी है। तो ये सारी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं, कॉपी में नोट बना रहे हैं, तो नोट्स में आप लिख भी लेंगे दोस्तों, दिहांग, दिबांग, ठीक है, लोहित और धनसिरी, ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी। तो साथ साथ में दोस्तों गंगा नदी तंत्र के साथ में आपका ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र भी समाप्त होता है। एक बार मैं सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं अब, ठीक है। सबसे पहले धौली गंगा, विष्णु गंगा कहां पर मिलेंगे, विष्णु प्रयाग पर, है ना। अब विष्णु प्रयाग पर ये जो है, अब ये धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बन गया। अब अलकनंदा पर एक और नदी आकर मिलेगी, कहां से, नंदाकिनी नदी आएगी ये, और ये कहां पर मिलेगी, नंद प्रयाग पर, ठीक है। अब नंद प्रयाग पर फिर अब नीचे अलकनंदा निकल रही है और एक और नदी आएगी, ये पिंडार नदी है। ये पिंडार नदी कर्ण प्रयाग पर मिलेगी, है ना। फिर वहां से रुद्र प्रयाग से, अब भगवान जी रुद्राक्ष भी तो धारण किए हैं ना, तो रुद्र प्रयाग से मंदाकिनी नदी आएगी भगवान के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, है ना। तो रुद्र प्रयाग से आया कौन सी नदी, अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो मंदाकिनी नदी आई है ना। अब ये क्या है, फिर से अलकनंदा, अब यहां पर आके भागीरथी मिल रही है देवप्रयाग पर, और ये देवप्रयाग पर गंगा नदी बन रही है ना। अब गंगा नदी उत्तराखंड में जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलना स्टार्ट हो गया है। अब क्या है कि यही गंगा नदी अब अलग अलग राज्यों में प्रवाहित होगी। उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, नेपाल, बिहार, झारखंड, नेपाल में काफी कम है दोस्तों, नेपाल, बिहार, झारखंड, है ना। फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाकर पद्मा नाम से प्रवाहित होने लगेगी, है ना। अब क्या है कि बीच बीच में काफी सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदी बनकर आ रही है ना। तो उत्तर की तरफ से कुछ कुछ नदियां आती हैं, जिसमें मैंने आपको याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक दिया, राम, गो, घर, जी के पढ़, महान बन, है ना। राम गंगा, गोमती, घग्गर, है ना, गंडक, कोसी, महानदी। और फिर दक्षिण की तरफ से कुछ कुछ नदियां आ रही है दोस्तों, यमुना, है ना, यमुना, सोन, पुनपुन, और एक डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी हुगली, है ना। वही देखेंगे दोस्तों, यमुना, टोन्स, है ना, सोन, और डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। हुगली की सहायक नदी क्या है दोस्तों, झारखंड वाली दामोदर नदी, यहां पर मैंने आपको दिखाया भी, दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी जाकर हुगली में मिलती है, ठीक है। अब क्या है, यमुना की भी कुछ कुछ सहायक नदी है। तो यमुना की जो सहायक नदी है, काली है, सिंध है, बेतवा है, केन है, वही मैंने यमुना की सहायक नदी दिखाया दोस्तों, चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, है ना। अब ये काली जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये सिंध की सहायक नदी है ना। ये जो है ये है काली नदी, मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये है काली नदी, है ना, काली नदी। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, ये नदियां जो है ये यमुना की सहायक नदी है। उसके अलावा टोन्स, सोन, हुगली, है ना, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। तो इस तरीके से दोस्तों फिर क्या है कि अब गंगा जो है पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा आती है, इससे मिलती है, दोनों मिलकर मेघना कहलाती है, और फिर मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।